रोहन, ये क्या है? ऐसे कच्चा दूध नहीं पीते। ये माधवन भाई ने दिया है। मैंने पीने के लिए लिया था छोटी क्या माँ। बात है मालिनी? माधवन भाई ने अपने छोटे मालिक को कच्चा दूध दिया। मत पियो बोलकर छोटी माँ ने दूध को ले लिया, तो मैं क्या करूँ? ये अभी अभी निकाला गया कच्चा दूध है, अंदर बैक्टीरिया होगा, बाद में बीमार भी पड़ जाएगा ना। उसके लिए हमारी बात की कोई कीमत है क्या? सब लोग माधवन भाई की बात को सुन रहे हैं ना। माधवन भाई बिना जाने कुछ भी करते हैं, इसका मतलब बाकी लोग भी वही करे। माधवन इस तरह की किसी बिना जानकारी के काम नहीं करता। ताज़ा दूध को तुरंत पीने से कोई बीमारी होने वाली नहीं है। बचपन से सतीश और रमेश इस तरह के दूध को पीकर ही बड़े हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ हाँ माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? तो फिर तुमने अपने माँ का दूध गर्म करके ही पिया है क्या? हाँ बताओ। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, आगे तुम्हारी चलो तुम मर्जी, जाओ जो अंदर। करना है वो करो। माँ जी दूध। रसोई में जाकर रखो हाँ। इसे। इनको मैं कैसे समझाऊं? वैसे माधवन, हमारे ग्राम पंचायत के सुधार और तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए सब्सिडी दिया है, ऐसा अखबार में लिखा है। उस भाई लोगों से जरा पूछ कर देखना चाहिए ना माधवन भाई। ये हुई ना बात। किससे? राजेंद्र से। वो तो कहेगा कि अपने पाप को मिटाने के लिए काशी में डुबकी मार कर आओ। ये लो चाय। तरक्की तरक्की बोल के पूरे गांव को उल्लू बनाकर घूम रहे हैं लोग। अगले पंचायत इलेक्शन में तुम खड़े हो जाओ ना माधवन। इसका मतलब जो दोस्ती है वो भी खत्म हो जाएगी। अगर गांव वालों की भलाई करना है तो मैं इलेक्शन में खामखा क्यों खड़ा हो जाऊं? मेरे पिताजी जायदाद छोड़कर गए हैं, मैं उससे ही हर किसी की मदद आराम से कर सकता हूँ। उस तरह की सुविधा को ही देकर नहीं गए हैं ना वो। मदद करने के लिए दिल भी तो उनका बड़ा था ना। हाँ, मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि लोगों की मदद किया करो। लोग ऐसा बोले कि वो देखो उसका बाप जा रहा इसका है। मतलब? मैं पिताजी के पुण्य और कर्मों से पैदा हुआ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। ये बाप के लिए बेटे का बहुत बड़ा फर्ज है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, कितना हो गया? हाँ। मुझे मार्केट भी जाना है, जल्दी करो। हाँ जी। मेरा भी दे दो। मास्टर जी का भी ले हाँ लो। ठीक है। हेलो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे, आप वहाँ आ जाएंगे ना? फोन पे इस तरह बात करते करते कौन बाइक चलाता है? पहले बात कर लो फिर बाइक चलाओ ना। इसके लिए अच्छा होगा कि कहीं से आगे जाकर पुलिस वाला ना पकड़ ले। आजकल किसी को इतनी परवाह नहीं है। हाँ, वैसे घर में आकर तुमसे मिलने की सोच रहा था क्या मैं। सोच रहे थे? कैसी हो बुढ़िया? मैं हाँ, उसकी ठीक शादी है। कराने के बारे में सोच रहा था। कौन, जुबैदा? हाँ, अभी एक ही लड़की की शादी बाकी है। उसकी उम्र कितनी है? ये लड़कियों का मामला है ना, बहुत ही जल्द वो लोग बड़ी हो जाती हैं। हाँ? अरे देखो तो कौन आ रहा है। अरे माँ जी कहाँ जा रही हैं? राशन की दुकान में बेटा है। घर में कोई बच्चे नहीं है क्या? वो लोग सब घर की छत पे लगाने के लिए मैंने चारा भेजा था, लगा दिया ना? मैंने लगा दिया बेटा। हाँ ठीक है, आराम से जाइएगा। हाँ चलिए। हाँ। मास्टर जी क्या कह रहे थे आप? भगवान की कृपा से अभी जो रिश्ता मिला है, अगर वो पक्का हो जाएगा तो मेरी थोड़ी जिम्मेदारी पूरी हो अब जाएगी। क्या करने का सोचा है? दोनों बड़ी लड़कियों की शादी करवाया था, तब थोड़ा आराम मिला था मुझे। थोड़ा पेंशन मिल रहा है, लेकिन छोटी वाली की शादी करने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं स्वामी जी? मैं घर आया था। हाँ, जंक्शन के पुल तक जाना है, लड़की की डिलीवरी हो गई है। किसकी? भार्गवी की? हाँ, आज सुबह ही हुआ। लड़का हुई या लड़की? लड़का है, अविटम नक्षत्र का। ओह, जो अविटम में पैदा होता है वो दुनिया पे राज करता है। आपके घर में राजा पैदा हुआ है। ये लीजिए, ये रखिए। देवी माँ, हर बार की तरह देवी माँ का आप पर आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद तो बना ही रहेगा। देवी माँ हमेशा मेरे साथ हैं। आप जाकर आइए। हाँ। तो जुबैदा का निकाह कब करवा रहे हैं? अभी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसकी शादी करवाने का समय भी आ गया है। वो लोग क्या मांग रहे हैं आपसे? उन लोगों की सोने की मांग कुछ ज्यादा ही है। बेटे के हाथ में और गले में 4.5 तोला है। एक 5-6 तोला सोना खरीदने का पैसा जुटा कर रखा हूँ। और भी काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत पड़ेगी ना। इस समय तकलीफ दे रहा हूँ ऐसा मत सोचना। इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। सतीश से जरा आप बोलेंगे तो। बोलता हूँ। जुबैदा भाग्यशाली है, समझे उसका निकाह पक्का हो गया। सतीश कार लेकर यहीं आ रहा है। क्या बात है भाई? हमारे अली भाई मास्टर की बेटी का निकाह है। अच्छा, ऐसा है। उसकी शादी के लिए मास्टर जी के पास सोना थोड़ा कम पड़ रहा है। स्टैम्प पेपर या किसी पेपर पर साइन करके देना है तो ये अभी क्या कर मास्टर देता जी? हूँ। आपके बारे में गांव में हर कोई अच्छे से जानता है। साइन करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पिताजी की आत्मा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, एक गारंटी के लिए। गारंटी में कोई कमी नहीं है। आपको जो भी लेना है सीधा इसके ज्वेलरी शॉप पर चले जाइएगा। क्या बोलते हो सतीश? हाँ, अब तुम जाओ। मैं कैसे
मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? ये क्या मास्टर जी, हम सब इंसान ही तो हैं। हम सबको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाने वाले केवल आप ही हैं मास्टर जी। अगर आदमी को पहचान कर उसकी मदद नहीं की तो मेरी इतनी जायदाद होने का क्या फायदा? सांस छोड़ने के लिए सांस ले सकते हैं, इसकी तो गारंटी है ना। सब कुछ अच्छा होगा मास्टर जी, बस आप हिम्मत रखिए। हाँ, गांव में ऐसी तकलीफ वाले लोग बहुत मिलेंगे। वो लोग जो चाहते हो वो देने के लिए तेरा भाई ही है क्या? मेहनत करके ज्वेलरी शॉप को चलाने वाले की तकलीफ जो चलाते हैं वही जानते हैं। मतलब मुझे उधार देने वाले सोने के बदले में स्टैम्प पेपर पर साइन करके देता हूँ, मास्टर ने खुद बोला था। लेकिन दयालु माधव ने जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। पिताजी के दोस्त से साइन लेना गलत है। बोल रहा है कोई गारंटी नहीं चाहिए। एक लड़की की शादी के लिए ही ना। अली मास्टर एक अच्छे इंसान है, वो तकलीफ में है, इस वजह से शादी के बाद वो वापस कर देंगे। हाँ, वापस कर देंगे। आज तक हमने जिसको जो दिया है वो वापस लौटाया है क्या? वो गरीब लोगों को टॉयलेट बनाकर देने के लिए मेरी दुकान से सैनिटरी के टॉयलेट लेकर गए थे। सबको टॉयलेट बनाकर देने के लिए गांव में पंचायत नहीं है क्या? वो करके देंगे ना। वो कैसे? गांव वाले अपनी बिरादरी के हैं ना। और कुछ भी पूछने गया तो मेरे खाते में लिख लो, ऐसा बोल रहे हैं। सबका हिसाब किताब लिख के रखा है मैंने। हमें जितना चाहिए उतनी जायदाद भगवान ने दे रखी है। जो तकलीफ में है उनकी मदद करना कोई गलत नहीं है। उसका फल ईश्वर जरूर देगा। हाँ देगा। जायदाद खत्म हो जाएगी तब पता चलेगा। कांवर उठाना बाद में सर मुंडवा कर। रमेश, क्यों बेकार में इस तरह जुबान लड़ा रहे हो? कितना कुछ भी बोलो फिर भी माधवन भाई को एक भी शब्द माँ बोलेगी। इसके पिताजी भी ऐसे ही थे। कोई भी इंसान कभी भी अपनी तकलीफ लेकर आए तो उसको कभी भी मना नहीं करते थे। पिताजी का जो स्वभाव और गुण है वो सब इसमें है। हम जब भी कुछ बोलना शुरू करते हैं तो आप बस एक बात को दोहराती रहती तुम हो। जरा चुप रहो। हाँ ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ। इसकी बात में भी सच्चाई है। माँ, आप ही इन सब के पीछे हो। तो फिर मास्टर को सोना देने के बारे में जब वो बोल रहा था तब तुम सोना नहीं देते तो उसको मना कर देते। मेरी जबान पर आ ही गया था, लेकिन मास्टर जी को सामने देखकर मैं चुप हो गया। अगर आसमान में थूकोगे तो मुंह पे ही आके गिरेगा। वो शादीशुदा नहीं है ना, इसलिए इस तरह दान धर्म की बातें बोलता है। माँ, उसको समझाओ नहीं तो लेट हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही हूँ क्या शादी के बारे में, लेकिन जब भी मैं बात करती हूँ तो गांव वालों के सामने दूल्हे का कपड़ा पहन के मैं खड़ा था ऐसा बोलता है। अब मैं क्या करूँ बता, तुम बताओ मैं क्या बोलूंगी इसको। एक बार ऐसा हो गया है तो हर लड़की शादी के मंडप से अपने आशिक के साथ नहीं भाग जाएगी। माँ, इस तरह गांव वालों के सपोर्ट में दान धर्म करके घूमता रहेगा, फिर आखिरी वक्त में ब्रह्मचारी की जिंदगी जीते समय बीमार पड़ने पर। तुमने जो बोला वो काफी है। कौन किसको पानी देगा ये समय बताएगा। ऐसा अपने तरफ से कोई श्राप मत दो। वो सब जैसा भगवान ने सोचा है वैसा ही होगा। बाप रे, माँ सोई नहीं है, उठ जाएंगी। रुक जाओ रुक जाओ, रुको। हाँ, क्यों माँ, आप इतनी ठंड में जागती क्यों रहती हैं? हाँ, जानबूझकर ही जाग रही हूँ। हाँ, मेरी राह देख रही हैं क्या? लेट होने पर मेरा इंतजार मत क्या करिए, कितनी बार कहा है। आधी रात को आए हो, आज किसकी मदद के लिए गए थे तुम? क्या बोलूं माँ, अरे चंद्रा भाई के बच्चे के सीने में बहुत दर्द हो रहा था। आधी रात में जब इस बात का पता चला तो मैं तुरंत वहां गया और बेचारे को देखा तो वो बेहोश पड़ा था। उसे देखकर बहुत दुख हुआ। मुझे पिताजी की याद आ गई। मुझे आज भी याद है माँ, सुबह जंक्शन के पुल पर जाने के लिए जुबे ने मदद के लिए पूछा था तो मेरे पास जो भी था देकर मदद की थी मैंने। माधव ऐसी आवाज सुनकर दौड़कर जाकर देखा तो वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। इस वक्त में भी पिताजी साथ में नहीं है ऐसा सुनकर दुख हुआ।